राधे राधे फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी व्रत इस बार 31 मई को दिन बुधवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो आइए इस व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में व्रत नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? पितामह ने भीष्म की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्रातत्व प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए नहीं रह सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए, सभी एकादशियों का फल मुझको प्राप्त हो। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में व्रत नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर उसकी भूख शांत नहीं रहती। महर्षि ने भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं लगता है। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीष्म ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत नर नारी दोनों को करना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए
शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गौदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि का दान करना चाहिए, अन्यथा आप अपने सामर्थ्य अनुसार भी दान कर सकते हैं। इसी के साथ ही भीमसेनी एकादशी की यह व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। आप और कथाएं जानने के लिए और सभी कथाओं का रसपान करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी व्रतों की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इन कथाओं को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन कथा को सुनने मात्र से ही अपने इस पुण्य फल को प्राप्त कर सकें। राधे राधे।